हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी जा पे। और आज आप लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 3.4 के बारे में, जिसमें कि मैंने आप लोग को पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 के 2 नंबर तक बता दिया था और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को सिखा भी दिया था। और आप लोग का कमेंट भी बहुत ही अच्छे तरीके से हमें आ रहा था, तो धन्यवाद। आज के पार्ट में हम देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे नंबर से प्रश्न को सीखने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोग ने पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़े हैं तो इसको पढ़िए। और प्रश्न को पढ़ने जब तक आप लोग खुद से पढ़िएगा नहीं, तब तक आप लोगों से नहीं बनेगा। प्रश्न को बार बार पढ़िए, 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ेंगे तो आप लोग को भी उससे एक कंसेप्ट का पता चलेगा, जो प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, हमें निकालना क्या है। आप लोग को यही पता नहीं चल पाता है जो हमें क्या निकालना है और क्या कहा गया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन पर लग गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए। और आप लोग का दोस्त सपोर्ट रहा तो आगे के टाइम में हम डिजिटल बोर्ड भी लेके आएंगे, जिसमें कि आप लोग को उस पर भी बताने का प्रयास करेंगे। केवल आप लोग सपोर्ट बनाइए और चैनल को शेयर कीजिए। जितना अपने दोस्त के शेयर कीजिएगा उतना ही आपके गुरुजी आप लोगों के लिए आगे हेल्प कर पाएंगे। अभी हम उतना हेल्प मतलब आर्थिक स्थिति हमारा उतना अच्छा नहीं है जो हम आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड लेके आए। तो आगे के समय में जब आर्थिक स्थिति मेरा मजबूत हो जाएगा तो आप लोगों के लिए मैं डिजिटल बोर्ड भी लाऊंगा, उस पर भी पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 3 में कहा गया है जो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। देखिए 2 अंकों की संख्या है। अब आप सभी को पता होगा जो 2 अंकों की संख्या में इकाई संख्या भी होता है और दहाई संख्या भी होता है। बस इसी में बच्चा पढ़ता लेता है जो 2 अंकों की संख्या। अब 2 अंकों की संख्या कहा गया है, जिसमें ये ही नहीं पता चल पाता है इसमें जो क्या करना है नहीं करना है। तो कोई बात नहीं, यहाँ देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं, समझते हैं। देखिए 2 अंकों की एक संख्या है, तो हमें तो पता ही नहीं है कौन वो संख्या है 2 अंकों की। तो सबसे पहले आप सबको ये समझना होगा, जो 2 अंक कोई भी संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हम लिए 1 और 8 ले लिए, तो 1 और 8 ये 2 अंकों की संख्या है। आप लोग को पता होगा जो 10 से लेकर और 99 तक जो होता है वो 2 अंकों की संख्या होती है, और 100 से लेकर 999 तक वो 3 अंकों की संख्या होती है। तो हमें ये नहीं सीखना है जो 10 से लेकर 99 तक, हमें सीखना है जो 2 अंकों की जो संख्या होती है उसमें इकाई का अंक भी होता है और दहाई का अंक भी होता है। उसमें इकाई का अंक भी होता है और दहाई का अंक भी होता है, ठीक है। अब दहाई का भी अंक होता है, तो यह इसमें 8 क्या हुआ, इकाई हुआ, और 1 क्या हुआ, दहाई हुआ। तो इस 18 को हम लोग 10 + 8 भी लिख सकते हैं। इस 18 को हम लोग 10 + 8 भी लिख सकते हैं। अगर बात करें तो ये 8 इकाई हो जाएगा, 8 इकाई हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, दहाई हो जाएगा, 1 दहाई हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो 1 दहाई बराबर क्या होता है, 10, और प्लस 8 इकाई बराबर 8 होता है। तो इसीलिए हम इसको 10 + 8 भी लिख सकते हैं। अगर इसी प्रकार से मान ले संख्या x और y हो, तो इस y इकाई हुआ तो y को तो वैसे का वैसे लिखेंगे, और x क्या है मेरा, दहाई है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 58 होता तो 5 दहाई लिखते, इसको हम 5 दहाई लिखते ना बाबू। अब 5 दहाई को हम क्या लिखते हैं, 1 दहाई बराबर 10, तो 5 दहाई बराबर 5 × 10 यानी कि 50 हो जाता। अब 50 और ये मेरा कितना है 8, तो 50 और 8 मिलकर 58 हो जाता। उसी प्रकार से x और y कोई संख्या है मान लिए, तो ये इकाई हुआ ना बाबू। y क्या हुआ हमारा, इकाई हो गया y मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए अब x क्या हुआ, x हो गया दहाई। तो हमारा अगर संख्या का बात करें तो संख्या जो हुआ इसमें अगर हम लिखे तो x दहाई, 5 दहाई = 50, तो x दहाई यानी कि x × 10, 5 दहाई 5 × 10 50, तो x दहाई = x × 10 यानी कि 10x। और संख्या y इकाई है तो इसको हम ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। ऐड किए ना, यहाँ पे देखिए 10 + 8 की 18 को हम लोग 10 + 8 किए थे, 10 + 8 किए थे। उसी प्रकार से हम इसको 10x + y भी संख्या अगर पूछे तो 10x + y हो जाएगा। तो यही चीज़ हम लोग को आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे। अब देखिए इसको हम कैसे सिंपल मेथड से बनाने का आप लोगों को समझाते हैं। इसको हम लोग मिटा लेते हैं। आप लोग प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, कहीं से कोई डाउट समस्या तकलीफ नहीं हो। चलिए आ जाइए आप लोग। सबसे पहले मान लेंगे, माना कि इकाई का अंक, सबसे दहाई भी मान सकते हैं इकाई भी मान सकते हैं। माना कि दहाई अंक x तथा इकाई अंक y है। दहाई अंक x तथा इकाई अंक क्या है, y है। कहीं से कोई दिक्कत बाबू नहीं। अब यहाँ से देखिए इकाई अंक तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा। अभी आप लोग को बताया जो x दहाई था तो 10x
प्लस इकाई y है तो y, अगर 58 है तो इसको संख्या तो हम ये 58 ही हुआ। लेकिन अगर हम पूछे तो इसमें दहाई कितना हुआ, तो 5 दहाई, तो इसको 50 लिखेंगे और इसको 8 लिखेंगे, तो 50 + 8 भी इसको हम लिख सकते हैं 58 को, उसी प्रकार से लिखा गया है। तो इसमें ये 50 + 8 जुड़ जाता है, 58 हो जाता है, और इसमें ये नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि ये x है और y है, और अलजेब्रा के जोड़ घटाव गुणा भाग में आप सभी को पता होगा जो जब हमारा जो चर होता है वो दोनों सेम रहना चाहिए, उसके पावर भी सेम रहते हैं तभी जुड़ते हैं। तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 10x + y इसमें हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कहीं से कोई बच्चे को किन्हीं को दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे समझिए, लिखेंगे अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने पर बनी संख्या। अब देखिए अंक पलटने का तात्पर्य कहा गया है, मान लेते हैं हम कोई संख्या को ले लिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए मान लेते हैं 18 है, इसका अंक पलटेंगे तो अंक पलटने का तात्पर्य क्या हुआ, इसको ऐसे लिख देंगे 1/18। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसको वैसे नहीं, अंक पलटने का मतलब हुआ जो संख्या इकाई स्थान पे है वो दहाई स्थान पे आ जाएगा, और जो संख्या दहाई स्थान पे है वो इकाई स्थान पे आ जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत? अब इसका अंक पलट गया, ये 18 है तो जो संख्या इकाई स्थान पे वो दहाई स्थान पे आ गया, और जो संख्या इकाई स्थान पे है वो दहाई स्थान पे वो इकाई स्थान पे आ जाएगा। उसी प्रकार से दहाई अंक इकाई हो जाएगा और इकाई अंक दहाई हो जाएगा। तो ये जब दहाई हो जाएगा तो y है दहाई, y दहाई, तो y दहाई का मतलब 10y अब प्लस ये इकाई हो जाएगा तो ये x हो जाएगा। तो जैसे कि 81 निकला हमारा, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 दहाई तो 80, यानी कि 8 × 10 अब प्लस 1, तो ये तो जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं जुड़ेंगे आपस में, क्यों नहीं जुड़ेंगे मैंने आप लोग को बता दिया। अब ये इस प्रकार से हो गया। अब आगे चलते हैं। अब 1/18 क्या हुआ, तो ये उल्टा हुआ, ये उसका व्युत्क्रम हुआ, पलटने पर नहीं हुआ, ठीक है, अंक पलटने पर बनी संख्या। अब प्रश्न से देखिए, प्रश्न क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है, प्रश्न में कहा गया मेरा जो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग न है। अब 2 अंकों की जो संख्या है ये x और y है, इसका अंकों का योग मान लेते हैं 3 और 5 कोई संख्या है, इसका अंकों का योग कितना है, तो 5 3 8 है। कोई भी संख्या ले लीजिए, 4 और 2 है, इसके अंकों का योग कितना है, तो 4 2 कितना होता है, 6 होता है। उसी प्रकार से x और प्लस y को हम जोड़ेंगे तो ये 9 आ रहा है, यही प्रश्न में कहा गया है। बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होता है जिसमें हम लोग 10x + y बराबर हम 9 लिखेंगे। क्यों मेरे बच्चे, इसमें हम इसको वैसे नहीं लिखेंगे। अगर मान लीजिए इसमें कहा रहा है अंकों का योग कितना आएगा, तो 5 3 8 आएगा, 4 2 6 आएगा। तो उसी प्रकार से इस x और y को जो जोड़ेंगे तो वो 9 आता है। तो इसको हम लोग फर्स्ट समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। इतना तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब देखिए तथा आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब यहीं पे कंसेप्ट छुपा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या है, कहा गया है कि इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या, जो संख्या प्राप्त हुआ है हमारा, इसका 9 गुना 10x + y, इसका 9 गुना हम लोग कर देते हैं। चलिए 9 गुना बराबर संख्या के अंक को पलटने से, संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या, बनी संख्या का 2 गुना, संख्या के अंक पलटने से बनी संख्या क्या है, 10y + x, इसका 2 गुना आपस में बराबर है। बस हो गया। अब यहाँ से सेकंड समीकरण निकाल लीजिए और एलिमिनेशन मेथड से इसको x और y का मान ज्ञात कर लीजिए। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 10x को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 90x, अब प्लस 9 को y से गुना करेंगे तो 9y इक्वल टू, यहाँ से गुना करेंगे तो 20y या प्लस 2x। अब इस क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ से देखिए 90x, इस x को इधर लेके आ जाएंगे तो 90x - 2x और प्लस में 9y है, इसको इधर लेके आएंगे तो -20y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से 88x माइनस ये कितना हो जाएगा 11x, सॉरी 11y इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं तो 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, 11 इसमें है, तो 11 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से क्या बचेगा 8x - y इक्वल टू 0। 11 कॉमन लेने से ये क्या हो जाता है, 11 का तात्पर्य हुआ कॉमन लेना यानी कि भाग देना, तो इसमें भाग देंगे 11 से तो ये 8 से 11 आता है ना, 11 8 जा कितना होता है 88 आता है। फिर इसमें भी भाग देंगे तो 11 1 मर्थ में चला जाएगा, और इसमें भी भाग देंगे तो 11, क्योंकि 0 में भी भाग देना होता है तो 0 में किसी भी संख्या से अगर आप लोग भाग देंगे तो 0 ही निकल के आता है। तो 8 यहाँ से 8x - y इक्वल टू 0 आ जाएगा। या अगर 11 कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने पे ये 8x, तो ये 11 जब इधर आएगा तो ये भाग के टर्म में आ जाएगा, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आ जाएगा। इसको सेकंड समीकरण मान लेंगे। देखो बाबू दिखाई पड़ रहा है ना।
अब इसको सेकेंड समीकरण मान लिया, इसको फर्स्ट समीकरण। तो अब देखिए इसमें से कौन सा टर्म जो है मेरा बराबर है, तो ये y वाला टर्म देखते हैं बराबर है। अब देखिए चिन्ह इसका समान होगा तो हम घटाएंगे, और चिन्ह अगर अलग अलग होगा तो जोड़ देंगे। तो यहाँ से प्लस है, यहाँ पे माइनस है, चिन्ह अलग अलग है, इसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर फर्स्ट है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 9, और यहाँ से सेकेंड है मेरा एट x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, तो जोड़ने पर क्या इसमें चिन्ह को चेंज कर देंगे ना बाबू? नहीं, जोड़ने में हमें अलजेब्रा का जोड़ में चिन्ह चेंज नहीं होता है, माइनस में चिन्ह चेंज होता है। तो ये y से y कट जाएगा, एट x प्लस x 9x इक्वल टू 9 आ जाएगा, x इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि 9 से 9 1 मर्थ में चला जाएगा, x का मान निकल के 1। अब x का मान किसी में रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, प्रथम में रखने पर, चलिए x का मान रखते हैं। तो x प्लस वाई यानी 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। अब यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 और माइनस 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 निकल के आ जाएगा। अतः आप लोगों से संख्या ही पूछा गया होगा, संख्या, तो संख्या क्या था, 10x प्लस वाई होगा, 10x प्लस वाई। तो 10x का मान 1 और प्लस y का मान 8, तो 10 का मान 1 से गुना करेंगे तो 10 और प्लस में 8 जोड़ेंगे तो ये 18, यानी कि आप लोगों का संख्या कितना निकल के आ गया, 18। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 के 3 नंबर में कहीं से कोई दिक्कत अब नहीं बचा होगा, और इस टाइप के प्रश्न आप लोग समझ भी गए होंगे और खुद से बना भी लीजिएगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, अभी हम लोग आगे प्रश्न को समझने वाले हैं और इसे भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के 4 नंबर प्रश्न को समझते हैं और उसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों ने 3 नंबर प्रश्न सीख लिया होगा, आशा है आप लोगों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में 4 में कहा गया है, जो मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। वाह, कितना अच्छा बात है। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने को कहा। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अच्छा बात है, 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे प्रश्न को आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, आप लोगों ने अपने से नहीं समझा होगा। कहा गया है जो मीना जो है वो 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है, जिसमें कि उसने 50 रुपया और 100 रुपये के नोट देने को कहा। जिससे निकालने के लिए गया, मान लीजिए उसको कहा जो हमें आप 50 रुपया और 25 रुपया का नोट, 50 रुपया और 100 रुपया का नोट दीजिए। जिसमें कि दुकानदार ने उसको 100 नोट्स, कुल 25 नोट दिए। तो ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। देखिए तो हमें तो ये भी नहीं पता है कि 50 रुपये के कितने नोट है और 100 रुपये के कितने नोट है, नहीं पता है बाबू। देखिए इसके 2 चर वाले कितने मान लेंगे, जो 50 रुपये के एक्स नोट है और 100 रुपये के वाई नोट है। इसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है, मान लेते हैं। माना कि 50 रुपये के एक्स नोट तथा 100 रुपये के वाई नोट है, ये मान लिए। अब देखिए हम प्रश्न से लिखते हैं, प्रश्न से 50 रुपये के कितने नोट है, एक्स और वाई, और टोटल देखिए हमें 50 रुपये के कुल एक्स नोट है और 100 रुपये के कुल वाई नोट है, और कुल नोटों की संख्या हमारे 25 है, क्योंकि दुकानदार जो उसको खजांची दिए थे वो 25 नोट दिए हैं। तो कहने का मतलब 50 और 50 के नोटों की संख्या और 100 की नोटों की संख्या मिलाकर ही 25 नोट दिए हैं। तो ये 50 नोटों की संख्या एक्स है और 100 नोटों की संख्या वाई है, तो ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू तो बराबर ही होगा ना 25। इसको हम फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। कहीं इसको दिक्कत बाबू, समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए तथा कहीं से अगर कहीं भी आप लोग को समझने में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, सर यहाँ पे नहीं समझे। और पर्सनली आप लोग को मैं व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, आप लोग को कहीं से कोई प्रश्न में भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डाल दीजिएगा, मैं आप लोग को उसका सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा। देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25 तथा अब देखिए कहा गया उसमें जो 2000 रुपया निकालने के लिए गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए हम मान लेते हैं 5 रुपये का, मान लीजिए 5 रुपये के हमारे पास 5 नोट है। 5 रुपये का हमारे पास कितने नोट है, 5। तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपये का अगर 5 नोट है, 5 रुपये का 5 नोट है तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा,
मूल्य का बात करें तो 25 रुपया। आप बोलेंगे सर 25 रुपया हो जाएगा, कैसे? तो सर 5 रुपये का 5 नोट है, 5 सिक्का बोलिए या 5 नोट बोलिए, क्योंकि 5 सिक्का 5 नोट दोनों आता है, तो इसको गुना करेंगे तो 25 रुपया हो जाएगा ना बाबू। उसी प्रकार से अगर हम बात करें जो 50 रुपया का एक्स नोट है, 50 रुपया का एक्स नोट है, 50 रुपये, तो मूल्य कितना हो जाएगा इसका? 50x हो जाएगा ना, 50x हो जाएगा, क्योंकि इसको भी इसको से गुना कर देंगे। जैसे 5 को 5 के गुना किए 25 रुपया निकल के आ गया था, उसी प्रकार से 50 रुपया को एक्स नोट से गुना कर दो 50x हो जाएगा। और उसी प्रकार से 100 रुपया के वाई नोट है, 100 रुपये के वाई नोट है, तो इसका मूल्य कितना निकल के आ जाएगा? तो 100y आ जाएगा। और दुकानदार ने उसको 2000 रुपया दिया। अब यहाँ से इसी प्रकार से समझने का बात है, जो 50x, इसका 50 रुपया के नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा? 50x। और 100 रुपया के नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा? 100y, तो इक्वल टू 2000 हो जाएगा, क्योंकि वो तो 2000 निकालने के लिए ही गया था। अब 50 रुपये के कितने पैसे हैं वो पता चल गए, और इसका ये कितने पैसे हैं वो भी पता चल गया, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 2000 के बराबर आएगा ना बाबू, आ जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को समझने में। बारीकी से प्रश्न को भी पढ़िएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बारीकी से प्रश्न को पढ़िए, समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ से देखिए 50 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2000। तो यहाँ से x प्लस 2y इक्वल टू 2000, ये गुना का टर्म था, इधर आ जाएगा भाग हो जाएगा, 0 0 कर जाएगा, 5 से 5 को 20 यानी कि 40। x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40। इसको सेकेंड समीकरण मान लेंगे। अब देखिए कोई टर्म बराबर है, x और x मिल रहा है, तो और देखिए दोनों चिन्ह प्लस में ही है तो घटा लेंगे, तो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इक्वल टू 40। घटाएंगे, चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये x से x कट जाएगा, प्लस में या माइनस में कट जाएगा, यहाँ पे प्लस में यहाँ पे माइनस है, तो माइनस y इक्वल टू माइनस 15 बचेगा। तो यहाँ से माइनस कट जाएगा, तो y का मान कितना निकल के आ जाएगा? 15। अब y का मान रख दीजिए किसी समीकरण में, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो y का मान फर्स्ट क्या है? x प्लस y का मान 25 इक्वल टू 25। बाबू आंसर देख लीजिएगा, 25 माइनस 15, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा? 10 तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा? 15। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप लोग देख सकते हैं इन दोनों को जोड़िए तो 10 और 15 25, उसको 25 नोट भी दिया गया था। और देखिए 50 रुपये के 10 नोट तो 500 हो गया, आप प्लस 100 रुपये के 15 नोट तो 1500 हो गया। आप इस दोनों को जोड़िए 2000 रुपया, उसको 2000 रुपया ही निकालना था। तो यहाँ से आप लोग बना भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, अपने प्रश्न को आंसर खुद से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 5 से समझेंगे और उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने के बारे में बताऊंगा, जो कैसे पढ़ा जाता है और कैसे इस प्रश्न को बनाया जाता है। तो धन्यवाद, आज के पार्ट में इतना ही।